दोस्तों, अगर आपने आज का ये वीडियो पूरा देख लिया ना, तो इतनी गारंटी तो मैं देता हूँ कि आप हस्तमैथुन को पूरी तरह से छोड़ देंगे। और मैं सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, आप हज़ारों बार कोशिश कर चुके हैं, हज़ारों बार आपने ये डिसाइड किया कि नहीं, अब मुझे हस्तमैथुन नहीं करना है, लेकिन फिर भी बार-बार आप हस्तमैथुन करते ही जाते हैं। और ये चीज़ ना आपकी मानसिक गुलामी को दर्शाता है। यही चीज़ बताती है कि आप पूरी तरह से एडिक्ट हो चुके हैं। देखो, समझने वाली बात ये है कि भगवान ने हमें इंसान बनाया है। क्यों बनाया है उस चीज़ को समझो। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद आज तुम्हें ये मानव का जीवन मिला है यार। और इस जीवन में हम ये अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। हमें समझने की ज़रूरत है। पता है इस बारे में तुलसीदास जी क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि बड़े भाग्य से, बहुत ही भाग्य से हमें ये मानव का तन मिला है। इस मानव तन को पाने के लिए तो यार देवता भी तरसते आए हैं। इसलिए हमें अपने इस मनुष्य देह को, इस मानव जीवन को बर्बाद नहीं करना है, इसे सार्थक करना है। और अगर हम अपने ब्रह्मचर्य का नाश करेंगे सिर्फ अपनी छोटी सी इमेजिनेशन को पूरा करने के लिए, सिर्फ छोटी सी अपनी बेवकूफ़ी को पूरा करने के लिए, तो क्या हम ये ठीक कर रहे हैं? अपने आप से कभी ये सवाल पूछा है, क्या हम ये ठीक कर रहे हैं? और ऐसा करके ना हम कभी भी भगवान तक नहीं पहुंच सकते और ना ही हमें कभी मोक्ष मिल सकता है। तो ये चीज़ ना हमें समझनी पड़ेगी कि हम ईश्वर से जुड़े हुए हैं। हमारे अंदर जो आत्मा है, जो अंश है, वो ईश्वर का अंश है। इसीलिए हमें मानव शरीर मिला है। और बस क्षणिक सुख के लिए एक पॉर्न वीडियो देखकर हम अपना जीवन बर्बाद नहीं करेंगे। देखो, पशुओं को ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है, सिर्फ मनुष्य जीवन में आकर ही बुद्धि तत्व आपका विकसित होता है और मनुष्य बनकर ही आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। और आप मनुष्य हो यार, तो उस चीज़ को समझो और खुद सोचो। शरीर तो नश्वर है, आज नहीं तो कल ये नष्ट हो ही जाएगा। तो क्यों हम इसे बर्बादी में लगा रहे हैं? क्यों ना हम मोक्ष की तरफ जाएं? क्यों ना हम परमात्मा को याद करें? क्यों ना हम उसके दिए इस अनमोल तोहफे को समझें? अपना वीर्य हमें बर्बाद नहीं करना है, ब्रह्मचर्य का नाश नहीं करना है, हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना है, हमें ब्रह्मचर्य को फॉलो करते ही जाना है, करते ही जाना है। अगर इतनी बुद्धि होने के बाद भी हम काम वासना के पीछे भागते रहे तो हम अपने लक्ष्यों को कब प्राप्त करेंगे और कैसे प्राप्त करेंगे? कभी सोचा है? कभी सोचा है कि हमारे क्या क्या लक्ष्य हुआ करते थे, क्या टारगेट्स हुआ करते थे, और वो कहाँ गया वो सारा जोश, सारा जुनून? याद करो, जब हम छोटे थे, हम बचपन में साइकिल चलाते थे, हम क्रिकेट खेलते थे, हम सारा दिन दौड़ते रहते थे, लेकिन हम थकते नहीं थे। लेकिन बड़े होते होते वो एनर्जी कहाँ चली गई? है ना? काम वासना में आकर हस्तमैथुन करके पॉर्न वीडियोस देख देख के हमने अपने आप को बर्बाद किया है। तो खुद समझो यार कि तुम्हारा अगर पैसा बर्बाद होता है तुम्हें दोबारा मिल सकता है, तुम्हारे दोस्त अगर तुमसे बिछड़ गए तुम्हें दोबारा मिल सकते हैं, तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी कोई छीन ले, वो प्रॉपर्टी भी तुम्हें वापस मिल सकती है। लेकिन ये टाइम तुम्हारे हाथ से निकल गया तो क्या ये टाइम वापस आएगा? ये मानव तन अगर तुम्हारे हाथ से चला गया तो क्या ये मानव तन दोबारा वापस आएगा? सोचो, 84 लाख योनियों तक भटकना पड़ेगा तुम्हें। इसीलिए काम वासना से जितना ज़्यादा हो सके दूर रहो, मत देखो पॉर्न, भगवान में ध्यान लगाओ। अपने इस अमूल्य समय को बजाय पॉर्न देखने के, बजाय इस मोबाइल में घुसे रहने के अलावा, अगर तुम ईश्वर की भक्ति में लगाओगे ना, अगर तुम ईश्वर में ध्यान लगाओगे ना, मंत्रों का जाप करोगे ना, तो तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाएगा। ये जो आदत है ना, ये जो लत है दोस्त, ये छूट सकती है, लेकिन उसके लिए तुम्हें ईश्वर का ध्यान करना होगा, तुम्हें अपने फ़ोन से दूर रहना होगा। इसीलिए कहता हूँ, ये हिलाना बंद कर दो यार और अपने बहुमूल्य शरीर का नाश मत करो। अरे, तुम लोगों ने राजा ययाति की कहानी तो सुनी है ना? कई हजार वर्ष तक विषय भोगने के बाद भी उनको तृप्ति नहीं मिली, तो अपने बेटे से उनकी जवानी को उधार मांगा और फिर से काम वासना में लग गए। और जानते नतीजा क्या हुआ? तो भी तृप्ति नहीं हुई और उन्होंने अंत में आकर संन्यास ही लिया था। तो समझो यार, ये आग में घी की तरह काम करता है। तुम्हें सिर्फ लगता है कि ये एक बार करने से ठीक है, आज करता हूँ, कल नहीं करूँगा, फिर कर लिया, चलो आगे से नहीं करूँगा। ये सिर्फ अपने आप को बेवकूफ़ बनाने वाली बातें हैं। इसलिए इन चीज़ों को समझो, खुद को बेवकूफ़ मत बनाओ दोस्त। ठीक है, जितना जल्दी हो सके इस नरक से बाहर निकलो। और मैं एक सवाल पूछता हूँ चलो तुमसे, अभी नहीं करोगे तो करोगे कब? ये बताओ।
है। ब्रह्मचर्य का पालन अगर अभी नहीं करोगे तो करोगे कब? सारे लक्ष्य तुम्हारे सामने हैं, तुम्हारा परिवार तुम्हारे सामने है, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे भाई बंधु, बीवी बच्चे सब तुम्हारे सामने हैं। उनकी देखभाल करना तुम्हारा परम कर्तव्य है, खुश रहना तुम्हारा अधिकार है। माया जाल तुम्हें बार बार फंसाने की कोशिश करेगा कि ठीक है एक बार कर ले कुछ नहीं होगा, एक बार कर ले कुछ नहीं होगा, लेकिन होता क्या है, ये ना रूटीन बन जाता है। हम हर बार इसी में फिर पूरी तरह से घुस जाते हैं दोस्त। तो हमें करना क्या है, हमें इस चीज़ को समझना होगा। ठीक है, मैं इसके कुछ तरीके बताता हूँ, उन तरीकों पर ध्यान दो। ध्यान से सुनोगे तो आपकी आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम तो इस वीडियो को देखने के बाद ही दूर हो जाएगी। सबसे पहली चीज़ है कि अपने परिवार के साथ रहो, हमेशा अपने दोस्तों के साथ रहो, एकांत में मत रहो। क्योंकि काम वासना जो परेशान करती है ना, वो एकांत में ही परेशान करती है जब आप अकेले होते हो। ठीक है, तो अकेले नहीं रहना है, बाहर जाओ, दोस्तों से मिलो, किसी थोड़ा दूर तक घूम कर आओ, मार्केट तक कुछ भी शॉपिंग कर लो, जाओ, लेकिन ना बाहर जाओ, हमेशा लोगों के बीच में रहो, भीड़ के बीच में रहो। ये सबसे अच्छा तरीका होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो परेशानी आती है ना मेरे भाइयों, वो एकांत में ही आती है। इसीलिए कहता हूँ फ्री मत रहो, अपने मन को ना किसी काम में उलझाए रखो। ठीक है, और जितना ज़्यादा हो सके ना मोबाइल से दूर रहो, जब तक इसकी ज़रूरत ना पड़े ना सच में, तब तक इसे हाथ मत लगाओ। ठीक है, अरे अगर ब्रह्मचर्य का महत्व जानना है तो खुद सोचो कि हमारे ऋषि मुनियों ने हज़ारों साल पहले क्यों ग्रंथों में, शास्त्रों में इस चीज़ का इतना वर्णन किया, क्यों उन्होंने पवित्रता को ही सबसे महत्वपूर्ण माना, है ना। तो उन चीज़ों को समझो, सोचो यार, तुम भीष्म पितामह के बारे में हम सब ने सुना है ना, कैसे वो महान बने, कैसे वो इतने वीर योद्धा बने, सिर्फ अपने ब्रह्मचर्य के दम पर ही तो बने, है ना। भगवान श्री लक्ष्मण जो 14 वर्षों तक वनवास में श्री राम के साथ रहे, वो इतने बलवान हो चुके थे ब्रह्मचर्य का पालन करके कि उन्होंने मेघनाद को मार गिराया। वो मेघनाद जिसे खुद इंद्र पराजित नहीं कर सके, भगवान श्री लक्ष्मण ने 14 वर्ष के वनवास के दौरान जो ब्रह्मचर्य का पालन किया, उस ब्रह्मचर्य के दम पर उन्होंने मेघनाद को धराशायी कर दिया, है ना। और सबसे बड़ी बात देखो, वो तो किसी से पूरे वर्ल्ड में भी छुपा हुआ नहीं है, भगवान हनुमान, है ना, बजरंगबली को हम सब जानते हैं, आप और मैं, है ना। तो खुद सोचो कि इतना ब्रह्मचर्य का पालन करने के बाद इतना पराक्रम कैसे आ सकता है, खुद सोचो, है ना। ये ब्रह्मचर्य की शक्ति थी ना, तो खुद सोचो यार, अगर हम इन लोगों की संतान है, अगर हम इन लोगों के ही अगर हम पीढ़ियां हैं और ये इतने महान लोग हमारे पूर्वज रहे हैं यार, तो हम लोगों को ना थोड़ा सा सोचना पड़ेगा इस चीज़ के बारे में। हमें काम वासना से, भोग विलास से दूर रहना पड़ेगा, हमें हर हालत में ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा, वरना इसके जो नतीजे होते हैं ना, वो आपसे और मुझसे छुपे हुए नहीं है ना। आंखें कमज़ोर होती हैं, याददाश्त कितनी बेकार हो जाती है, कितनी गंदी हो जाती है। बचपन में हम 2-3 पेज आराम से याद कर लेते थे 1-2 बार रीडिंग करने के बाद, लेकिन अब हम 4 लाइनें याद भी नहीं कर पाते, हमें दिक्कत आती है। बचपन में हम कितना दूर तक घूम के आते, साइकिल चलाते थे दोस्तों के साथ, हम पेड़ों पे लटक जाते थे। आज क्या होता है, क्या आज हम सीढ़ियाँ भी नहीं चढ़ पाते, पता है। 2-3 फ्लोर चढ़ोगे बेटा, सांस फूल जाएगी। तो समझो कि वीर्य शरीर का कितना ज़रूरी हिस्सा है। ये 7वीं धातु है, सबको पता है। हमारी हर धातु का अलग अलग काम होता है, हमारी हड्डियों का अलग काम होता है, ब्लड का अलग काम होता है, हमारे मज्जा का अलग काम होता है, वैसे हमारे वीर्य का भी शरीर में एक अलग काम होता है। आप अपने खून, हड्डी, मज्जा इनको निकाल कर थोड़े ना फेंक देते हो, तो आप वीर्य निकाल कर क्यों बहा रहे हो नाली में, ये बताओ। ऊर्जा का मूल स्रोत होता है यार, और अपने मूल स्रोत को ही निकाल कर फेंक दोगे तो तुम्हारे अंदर बचेगा क्या, ये बताओ। गाड़ी चलाते हो, है ना, गाड़ी चलाते हो, बाइक चलाते हो, स्कूटर चलाते हो, स्कूटी चलाते हो, कभी सोचा है कि इसमें जो ईंधन होता है वो कितना ज़रूरी होता है ना। जाते हो ना, नॉर्मल पेट्रोल का और आपकी अच्छी वाली पेट्रोल का अलग अलग चार्ज क्यों होता है। अच्छी पेट्रोल होती है ना, वो अच्छा ईंधन होता है। ठीक उसी तरह से ये आपके शरीर का सीमन ना आपका ईंधन है, इसको समझो और इसकी ना रेस्पेक्ट करो, मानव जीवन की जो मिला है आपको। वरना फिर मत कहना बाद में कमज़ोर याददाश्त, चिड़चिड़ापन, डिप्रेशन, नींद नहीं आ रही, आंखें कमज़ोर हो गई, बाल सफ़ेद होते जा रहे हैं, कमर में दर्द हो रहा है, टांगों में दर्द हो रहा है, वो होगा बेटा। और ब्रह्मचर्य को फॉलो करो, 30 दिन में चमत्कार देखना, जीवन बदल जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को ना अब मैं यहीं समाप्त कर रहा हूँ, और मैं हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करूँगा, इसको लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर दो, क्योंकि जितना ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो जाएगा ना, पता नहीं कितने लोगों की भाई ज़िंदगी चेंज हो जाएगी।
ठीक है। मेरा काम है लोगों को सही रखना। मैं कोई मोटिवेशनल गुरु नहीं हूँ, ना ही मैं लोगों को इंस्पायर करता हूँ, पर मेरा काम है कि जिस प्रॉब्लम में मैं फंसा रहा हूँ उस प्रॉब्लम में कोई और ना फंसे। तो वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और ये चैनल को ना हमेशा शेयर करो लोगों को। इस वीडियो को शेयर करो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, उन लोगों तक पहुँचाओ जो इस दलदल में फंसे हुए हैं। उनको निकालना अब हमारा काम है। हम समझ सकते हैं ना प्रॉब्लम, जैसे हम फंसे हुए हैं दूसरे भी फंसे हो सकते हैं। और फ़ोन देखना बेटा बंद कर दो। चलो मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू।